वीडियो में हम बात करेंगे बलात्कार केस के एक पहलू की। तो आज का विश्लेषण शुरू करें उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमें दूसरे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिल सके। तो आज के विश्लेषण समझना शुरू करते हैं। हम सभी लोगों के दिमाग में एक चीज बैठ गई है कि हमेशा लड़का ही गलत होता है, यानी कि महिला के द्वारा बलात्कार के केस में कुछ भी गुनाह नहीं किया जाता। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से बताया है कि किसी भी केस में अगर महिला केस दर्ज करवाने के लिए आती है तो ऐसे में तुरंत महिला को मेडिकल जांच के लिए भेज देना चाहिए और जिस पुरुष के विरुद्ध में उसने एप्लीकेशन दर्ज की है यानी कि केस दर्ज करवाया है उस पुरुष को तुरंत पुलिस स्टेशन में बुला लेना चाहिए। अब यहाँ पर बात आती है कि पुरुष को बुलाने से अगर यह नहीं आता तो ऐसे में महिला के द्वारा एप्लीकेशन दी गई है तो वारंट के साथ पुलिस उसे कहीं से भी गिरफ्तार कर सकती है, यह पुलिस का अधिकार है। लेकिन जिस वक्त पुरुष को गिरफ्तार किया जाता है उस वक्त वह अपराधी नहीं होता। सबसे पहले पुरुष को अरेस्ट करके तुरंत उसे मेडिकल जांच के लिए भेज देना चाहिए और पुलिस के द्वारा जितने भी दूसरे एविडेंस इकट्ठा होने चाहिए यानी कि एविडेंस होने चाहिए, वह सभी एविडेंस इकट्ठा करने की प्रक्रिया शुरू हो जानी चाहिए। इस वक्त ज्यादातर हम भारत में देख रहे हैं कि महिलाओं को जब तक पैसे मिलते रहते हैं तब तक वह पुरुष के ऊपर कभी भी गुनाह रजिस्टर नहीं करवाया जाता, यानी कि महिलाएं तब तक गुनाह रजिस्टर नहीं करवाती। लेकिन जैसे ही पुरुष पैसे देना बंद कर देता है वहां पर तुरंत उस महिला का चरित्र जाग उठता है और यह देवी के रूप में पुलिस स्टेशन में प्रकट हो जाती है जैसे कि उसने कोई भी जुर्म नहीं किया। सबसे पहले मैं सभी पुरुष को एक बात बताना चाहता हूं, किसी भी महिला के साथ संबंध बनाने से पहले एक बार आपको जरूर सोचना चाहिए कि आप भी किसी महिला के बेटे हो, किसी महिला के पति हो और शायद भविष्य में आपके घर पर भी बेटी आए। तो किसी भी महिला के साथ गलत करने से पहले आपको जरूर एक बार सोचना चाहिए। अब यहाँ पर बात आती है, भारत में ज्यादातर केसों में पाया जाता है कि महिला अपनी मर्जी से लंबे टाइम तक पुरुष के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहती है, यानी कि जिस पुरुष के साथ रहती है उसके साथ शारीरिक तरीकों से भी संबंध रखती है। और ऐसे में एक दिन पुरुष के साथ कुछ मतभेद हो जाता है तो ऐसे में तुरंत वह महिला पुलिस स्टेशन में चली जाती है और उस पुरुष के ऊपर बलात्कार का केस दर्ज करवा देती है। यहाँ पर सभी पुरुष को याद रखना चाहिए, आपका यह अधिकार है, किसी भी महिला के साथ आप लंबे टाइम तक लिव इन रिलेशनशिप में रहते हो और ऐसे में उस महिला के द्वारा आपके ऊपर बलात्कार का गुनाह रजिस्टर करवाया जाता है तो तुरंत आपको मेडिकल जांच के लिए गवर्नमेंट अस्पताल में पहुंच जाना चाहिए और वकील के माध्यम से उस महिला के खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज करवा देना चाहिए। और ऐसे में कोर्ट में आपको एक एफिडेविट भी रखना चाहिए कि आप उस महिला के साथ कितने लंबे टाइम से लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से बताया है कि असफल संबंध आईपीसी की धारा 376(2)(n) के तहत बार बार बलात्कार के लिए एफआईआर दर्ज करने का आधार कभी भी नहीं होना चाहिए। इसी तरह से आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में एक मामले में अंसार मोहम्मद बनाम राजस्थान राज्य में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्धारित कानून को वापस दोहराया और स्पष्ट किया कि यदि शिकायतकर्ता स्वेच्छा से रिश्ते में रही है तो बार बार बलात्कार भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(n) के तहत अपराध के लिए एफआईआर दर्ज करवाने का आधार बिल्कुल नहीं होता, यानी कि एफआईआर दर्ज नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे में प्रत्येक भारतीय नागरिक का अधिकार है कि किसी भी महिला के द्वारा आपके ऊपर इस तरह से बार बार बलात्कार करने का आरोप लगाया जाता है तो आप आपके राज्य की हाई कोर्ट जाकर आपके वकील के माध्यम से उस एफआईआर को रद्द करने के लिए आवेदन दे सकते हो, यानी कि कोर्ट में गुहार लगा सकते हो। और इसके अलावा जिस महिला के द्वारा आपके ऊपर गलत तरीके से गुनाह रजिस्टर करवाया गया है उस महिला के खिलाफ मानहानि का मुकदमा भी दाखिल करवा सकते हो। तो आपको यह दो काम करने चाहिए, यह सभी भारतीय नागरिक को मिला अधिकार है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर यह विश्लेषण आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद।